अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 क्या हाल है। ठीक ठाक है, उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आई डेट है 10 दिसंबर 2020 और स्टूडेंट हम जो कर रहे थे वो 1.5 कर रहे थे और हमने 1.5 के स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक किया है। अब हमारे पास जो है वो जायज़ा मशक आ जाती है, उसके हमने MCQs करने हैं और इस जायज़ा मशक की कोई क्वेश्चन है। तो पहले हम MCQs देखते हैं, सही जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। तो पहले 600 का 20% क्या होगा। 600 का 20% क्या होगा, तो हमारे पास 20 है, 20 है। फीसद का मतलब होता है 20/100। 20/100 मल्टीप्लाई बाय 600। तो 100 1 ज़ार 100 और 100 6 ज़ार 600 होता है। ये कट गए, 20 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई कर तो हमारे पास 120 आता है। फिर अगला है 70% की कसर की शक्ल। हमने इसको कसर की शक्ल में लिखना है। पहले 70 का फीसद हमने ख़त्म करना है, ठीक है। तो 70% का मतलब 100 है। 70/100 0 के साथ अगर हम काट दें तो 77/10 है। ये मजीद किसी टेबल पे नहीं काट सकते, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। फिर अगला MCQs हमारे पास 7/20% की शक्ल में लेके। अब इसको फीसद में, जिस तरह आपको पता है कि फीसद के लिए हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 21 ज़ार 20 और 25 ज़ार 100 होता है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, 7 5 ज़ार 35 आ गया, 7% भी लगाया तो हमारे पास 35% इसका आंसर आ गया। फिर 1/3% की शक्ल में लेके इसको हमने फीसद की शक्ल में लिखना है। तो हमने क्या करना है, इसको सॉल्व कर लें। तो स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करते हैं। 1/3 इसको हमने फीसद की शक्ल में कन्वर्ट करना, तो मल्टीप्लाई बाय 100% किया। तो ये दोनों आपस में किसी टेबल पे नहीं कर सकते। 100 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 100% आ गया है, ठीक है। और ये 3 से आ गया। हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 की टेबल डिनोमिनेटर बाय नोमिनेटर अंदर 3 3 ज़ार 9 होता है। सॉरी, यहाँ पे मैंने 9 लिखना था। 3 3 ज़ार 9 होता है। तो 10 में से 9 गया, 1 आ गई, 0 नीचे आ गया, ठीक है। फिर 3 3 ज़ार 9 होता है। फिर 1 ये आगे क्या आ गया, 33 होल, और ये आ गया 1 और ये आ गया 3, आ गया फीसद 33 होल 1/3%। तो हमारे पास क्या आंसर आया था, 33 होल 1/3% आ गई, हमारे पास आंसर आ गया। 0/13% है कि फीसद की शक्ल में लिखना है। इशारिया है, इसको फीसद में को इशारे ख़त्म करना है। पहले तो इशारे के नीचे 1 आ गए, 2 डिजिट हैं तो 2 0 आ गए। 13/100 मल्टीप्लाई बाय 100%, 100 के साथ काट के पीछे 13 बच गया, तो ये हमारे पास आंसर। ए निस्बत बी इज इक्वल टू की निस्बत में ए को क्या कहते हैं, पहली रकम को क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं। ए निस्बत बी में बी को यानी कि दूसरी रकम को क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। तो ए निस्बत बी तनासुब सी निस्बत डी इज इक्वल टू की तनासुब में ए और डी को क्या कहेंगे, पहली और आखिरी रकम को क्या कहते हैं, तरफेन, ठीक है। फिर ए निस्बत बी तनासुब सी निस्बत डी की तनासुब में बी और सी को क्या कहेंगे, वस्तेन। 75 और 95 की आसान तरीन शक्ल है। 5 के टेबल पे 5 1 ज़ार 5, आगे 2 कैरी 5 5 ज़ार 15, 5 1 ज़ार 5, 4 इधर कैरी 5 9 ज़ार 45, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास इसकी आसान शक्ल है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपने खुद करना है। इन दोनों को प्लस करके 100 में से आपने माइनस करना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक मुसल्लस के 2 जाविये हैं और तीसरे जाविये के पहले 2 जाविये के दरमियान निस्बत मालूम। तो स्टूडेंट हमारे पास मुसल्लस का जो पहला जाविया है वो 148 डिग्री का है, दूसरा जाविया 60 डिग्री का है। दोनों का मजमू हम लेते हैं, तो दोनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास 108 आ गया। फिर तीसरा जाविया हमने मालूम करना। तो स्टूडेंट मुसल्लस का जो टोटल जाविया होता है, ये क्वेश्चन हमने पिछले उसमें भी किया था, एक्सरसाइज में भी किया था, ये दोबारा रिपीट हो रहा है। तो मैं बता दूँ तो मुसल्लस का जो टोटल कुल जाविया होता है वो 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री का होता है, यानी कि मुसल्लस के टोटल 3 जाविये होते हैं। तीनों को अगर हम प्लस करें तो उसका आंसर हमेशा 180 की इक्वल आना चाहिए। मुसल्लस का कुल जाविया कितना होता है, रकबा जो भी कहें आप, वो 180 डिग्री का होता है। तो 180 में से 108 को माइनस कर देते हैं तो 72, यानी तीसरा जाविया जो है वो 72 डिग्री का है। 72 और 108 के दरमियान निस्बत मालूम करते हैं। तो 4 के टेबल पे 4 1 ज़ार 4, 7 में से 4 गया 3 आता है, 3 इसको साथ चला गया 32 बन गया, 4 8 ज़ार 32, 4 2 ज़ार 8, 2 यहाँ पर चला गया 28 आ गया, 4 8 ज़ार 28 होता है। 9 के टेबल पे कहते हैं 9 2 ज़ार 18 और 9 3 ज़ार 27, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो स्टूडेंट ये तो हमारा आज का काम, और MCQ जो मैंने करवाए वो आपने याद करने हैं, और इसके अलावा जो है वो आपने क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क करना है। तो ये हमारा था आज का काम, करने के लिए अल्लाह।